हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो हफ्ते या 15 दिन में एक बार हमारी दादी माँ जाती थी रसोई में और हम सबके लिए कम मसाले कम तेल वाला एक सुपर टेस्टी सा फूड बनाती थी। हम सब इंतज़ार करते थे कि कब दादी माँ रसोई में जाएंगे और हमारे लिए ये सुपर टेस्टी सा खाना बनाएंगे। मैं ही नहीं, मेरे पापा मम्मी भी इंतज़ार करते थे कि कब दादी माँ जाएंगे और कब ये सुपर टेस्टी सा हमारे लिए लंच बनाएंगे। तो यहाँ पे आज का लंच बनाने के लिए मैंने चने की दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगा दिया था, या फिर रात को भी भिगा सकते हैं आप। उसके बाद जितना दाल था उतना ही मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल के कुकर को रख दिया है तेज़ आग पे। तेज़ आग में तकरीबन 3 सीटी लगानी है। तब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो वो तो बहुत ही जल्दी जल्दी से करते थे। 2 बड़े चम्मच दही को मैंने छलनी में डाल के रखा है ताकि इसका पानी सेपरेट हो जाए और हमें मट्ठा मिल जाए। अब मैंने देखिए यहाँ पे लिया है आधा कप भर के मूंगफली को हमें भून लेना है। और दूसरे जो मैंने कुकर रखा था चने की दाल का, वो भी बॉईल हो गया था 3 सीटी में आने में। तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब देखिए मूंगफली भी मैंने सेक ली है, ठंडी हो गई है। उसके बाद इसे छिलका निकालेंगे ठंडी हो जाने के बाद। तब तक मैंने एक खीरा ले लिया है। ये 250 ग्राम का एक खीरा है। घर के 4 लोग हैं, उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखी है सामान की, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। खीरे को छिलका निकाल के हम काट लेंगे, फिर इस पर थोड़ा सा नमक लगा के कुछ देर के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो खीरा है वो पानी छोड़ता है, तब तक हम धनिया पत्ती भी काट लेते हैं। वैसे ही इस रेसिपी में हमारी दादी माँ तो हमेशा ही पालक डालती थी, पर क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मेरे पास तो पालक था नहीं, तो मैंने थोड़ा धनिया पत्ती ज़्यादा मंगा लिया था आज। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है। ये 200 ग्राम का एक बड़ा सा शिमला मिर्च है। आधी कटोरी या फिर आधा कप चने की दाल के साथ में। तो मैंने यहाँ पे इस शिमला मिर्च के अंदर का सब बीज वगैरह निकाल के और इसे थोड़े मोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ही में एक प्याज लिया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा कम काटा है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्च नहीं, शिमला मिर्च और धनिया पत्ती सबको काट लेने के बाद में उबली हुई चने की दाल को निकाल लेंगे। ये देखिए चने की दाल को ज़्यादा मेशी नहीं करना है, हल्की सी खड़ी सी रखनी है, बस ये पक जाए। उसके बाद कढ़ाई में सिर्फ आधा चम्मच तेल डालेंगे और इस तेल के अंदर हमें डालना है जीरे के चटकते ही हींग डालना है। फिर डालना है इसमें प्याज, और प्याज को तेज़ आग पे बढ़िया सा भून लेना है। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ना, मैं तेज़ आग पे बनाऊंगी, बहुत ही झटपट से बन जाती है। और ज़्यादा कुछ ऐसा वो तामझाम नहीं करना है हमें बस प्याज को अच्छा सा भून लेना है। फिर डालना है इसमें शिमला मिर्च डाल के इसे अच्छे से भूनना है। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो शिमला मिर्च भी तकरीबन 20% जितनी पक गई है। उसके बाद मैंने लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर डाला है, धनिया का पाउडर डाला है। अब डालेंगे हम इसमें भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर डाला है। दादी माँ तो नहीं डालती थी, पर मैंने डाल दिया है। आप भी अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मसालों को टमाटर के साथ में बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डाल के हम इसे कुछ देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से पक जाए, इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। धीमी आंच पे ये पकती है, तब तक हम क्या करेंगे, हमारे पास भुनी हुई जो मूंगफली है उसका छिलका निकालेंगे। तो आज जो मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, ये जो रेसिपी है मेरी दादी माँ हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार बनाती थी। इससे काफ़ी हेल्दी रहते थे और हम सब भाई बहनों को कभी भी कील मुहासे फोड़ा फुंसी नहीं होते थे, क्योंकि इसमें तेल कम रहता है और काफ़ी हेल्दी सी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया था, शिमला मिर्च पक गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है चने की दाल। अब कुछ देर के लिए और भुनेंगे, इसे और पकाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, खीरे को निचोड़ के इसका नमक वाला जो पानी है ना वो निकाल देंगे, और खीरा और मूंगफली को एक साथ रखेंगे एक बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरे सारे खीरे निचोड़ लिए हैं। उसके बाद एक टमाटर डाल देंगे। अगर आपको प्याज पसंद है तो डाल दीजिए, पर मेरी दादी माँ नहीं डालती थी इसलिए मैंने भी नहीं डाला। अब देखिए जो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया पत्ती डाला है उसकी जगह पे पालक डालना होता है, तो पालक डाल दीजिएगा अगर आप सर्दियों में बनाते हैं तो। साथ ही में थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और नमक डाला है, काला नमक। ये देखिए दही ने काफ़ी अच्छे से पानी छोड़ दिया है, और जो बचा हुआ मट्ठा है ना, ये छलनी के ऊपर, ये हम इस सलाद के ऊपर डालेंगे। तो ये वाला जो सलाद है खीरे और मूंगफली का, ये खाने में जितना टेस्टी लगता है ना, उतना ही हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
और हमें खाना भी चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो फिर क्या कहना, मज़ेदार हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बहुत ही सुपर फूड है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार के लिए मिला के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये खट्टा ना हो। उसके बाद सब्ज़ी को मैंने चेक किया, सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छे से पक गई है। अलग से पानी वगैरह कुछ नहीं डाला था, जितना चना दाल था आधी कटोरी उतना ही मैंने उसमें पानी डाल के और बॉईल किया, बस उतना ही पानी रखा है और मसाले में पानी डाला था। ये सब्ज़ी बनकर हो गई है चने दाल और शिमला मिर्च की। तो देखिए हमारे घर में हम 7-8 भाई बहन थे और उन्हीं के बीच हमारी दादी गुलकंद वगैरह मंगाती रहती थी, पर ऐसा होता था कि मन भर जाता था सबका। तो जब गुलकंद बच जाता था उसे सुपर हेल्दी किस तरह से बनाती थी हमारी दादी माँ। तो यहाँ पे मैंने दादी माँ के ही अनुसार 2 चम्मच लिया है सौंफ और 2 इलायची लिया है, उसका मैंने पाउडर बनाया। सौंफ का पाउडर नहीं बन रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल के पीसा था। अब जो जो ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाहते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ड्राई फ्रूट्स बारीक करके इसके अंदर डालिए, इस गुलकंद के अंदर। तो आप चाहे तो ओखली में कूट के डाल सकते हैं, आप चाहे तो ये मेरे पास जो मीशो का मंगाया हुआ चॉपर है ड्राई फ्रूट्स कटर, उसमें डाल के आप इससे पतले पतले स्लाइस कर सकते हैं, ताकि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो जिनको या फिर दांत की दिक्कत हो, दांत में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी खा सके। ऐसा बना दीजिए, एकदम पतले पतले स्लाइस होंगे ना तो वो आराम से चब जाएंगे। और आप चाहे तो इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो इलायची और सौंफ का पाउडर डाल दिया मैंने, साथ ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। तो ये विटामिन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो गया है। एनीमिया का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप ये जो गुलकंद है ड्राई फ्रूट्स वाला ले सकते हैं। सुपर हेल्दी हो गया है, सुपर टेस्टी हो गया है, कम मीठा हो गया है। ज़्यादा मीठा आता है ना गुलकंद, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ अभी के लिए फ्रिज में और तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में नॉर्मल रोटी तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो आज मैंने एक थोड़े से अलग तरीके से एक लच्छा पराठा बनाया है, बहुत ही आसान वे में, बस वही आपसे शेयर किया है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी लोई ली थी, उसको एकदम पतला बेलने के बाद 2 चम्मच देसी घी या तेल लगा लेंगे। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो सर्दियों में तो धनिया पत्ती ढेर सारा आता है, पर गर्मियों में नहीं आता है, तो ऑप्शनल है पूरा तरीके से, पर इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब इसको एक जगह से कट लगा के पूरा इस तरह से रोल कर देंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छे से लच्छे बनेंगे। नॉर्मल रोटी जो हम खाते हैं ना उससे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा और बेहतरीन आता है। तो ये बस गेहूं का आटा ही है जो हम रोजीना रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। तो ये पूरा एक रोल बनाने के बाद में मैंने इस बीच में से कट लगाया है, फिर मैंने इस तरह से इसे इस तरह से पैक कर दिया है। तो यहाँ पे ये एक जो लोई होती है नॉर्मल सी वो बन गई है। अब इसे थोड़ी मोटी सी थिकनेस में रख के थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके और इसे बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलेगा, नहीं तो कड़क कड़क अगर आपका ये लच्छा पराठा बन गया है तो फिर आप कहेंगे कि कविता ने बिल्कुल भी सही नहीं बताया और हमारा लंच बिगड़ा दिया। जी नहीं, मैं आपका लंच नहीं बिगड़ाना चाहती, बस तेज़ आग पे आप इस लच्छा पराठा को सेक लीजिए। आप चाहे तो तेल या घी तवे पे लगा के भी सेक सकते हैं और आप चाहे तो मेरी तरह इस तरह से सेकने के बाद भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा आज का लंच बना है दोस्तों। मेरे दादी माँ की बहुत ही प्यारी सी एक सौगात लेके आई थी मैं आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। सुपर हेल्दी फूड कभी कभी हमें खाना चाहिए जिसमें तेल कम हो और स्वाद ज़्यादा हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने रिलेटिव से शेयर कीजिए। आपने ये वीडियो कहाँ से देखा कमेंट सेक्शन पे बताना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।